अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को बकरा ईद मुबारक। और ये देखिए, आज का दिन तो बहुत टफ़ था मेरे लिए व्लॉग लेना, लेकिन फिर भी मैं टफ़ नहीं होने दी उस चीज़ को। मैंने फुल व्लॉग शूट करी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, मैं सुबह बहुत जल्दी आई, मोटर चालू था। और आते साथ मैंने देखी अम्मी बॉटल में पानी भर रहे थे और मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखिए मेरे हाथ का कलर की जो मेहंदी है, आई थी बहुत अच्छी, लेकिन काम करते करते अभी फीकी हुई है। अभी और फीकी हो जाएगी, मैं आप लोग को लास्ट टाइम पे दिखाऊंगी, ठीक है। और अभी देखिए मैं चाय बना रही हूँ। आप लोग बोलते हैं चाय में इतना पानी कौन डालता है, लेकिन मेरी चाय भले पानी रहती है उसमें, लेकिन पानी वाली चाय नहीं लगती, बिल्कुल स्पेशल लगती है माशाल्लाह। शीर खुरमा तो मैंने बना ली हूँ और मैंने आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में भी शेयर की हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया माशाल्लाह, वहाँ पर भी थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने चाय रखी गैस पर बनने को, तब तक देखी बकरे की कुर्बानी हो गई थी दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले एक बकरे की कलेजी का पूरा सेट आ गया है, अभी है ना दूसरी कलेजी का भी सेट आना बाकी है। तो मैं चाय भले बना रही थी, लेकिन उसी बीच में कलेजी का सेट आ गया, तो वो भी मैंने कैप्चर की। मैं ऐसा सोची हूँ कि एक भी चीज़ मैं मिस ना करूँ अपने इस वाले व्लॉग में। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ गलती होती है वीडियो में तो उसके लिए सॉरी। जैसे आप लोगों को पता है बहुत बिजी डे है हमारा, तो उस हिसाब से आप लोग प्लीज़ मैनेज करना थोड़ा बहुत, ओके। वैसे तो मैंने पूरा कोशिश करी हूँ कि हमारी कोई गलती ना आए, लेकिन अभी थोड़ी बहुत होती है, तो उसके लिए सॉरी। और एक कमेंट आया था मुझे कि अप्पी आप अदरक है मिर्ची के साथ क्यों रखती हो, चाय फट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ है। आप लोग के साथ हुआ तो प्लीज़ आप लोग एहतियात बरतें उस चीज़ के लिए। मेरे साथ तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है कि अदरक को, वैसे भी अदरक हम लोग साफ़ करके रखते हैं, मतलब साफ़ करके यूज़ करते हैं चाय में। मैं देखे आप लोग, मैं साफ़ करके उसका छिलका है निकाल कर थोड़ा ग्लास में भर दी ना। इस चीज़ के लिए मैं डांट भी सुनती हूँ कि तू बर्तन में थोड़े बहुत कचरे क्यों डाल देती है। क्या करेंगे, अभी थोड़ा बहुत तो रहता है तो डाल देती हूँ, बाद में धोने में वो हो जाता है। साफ़ कर सकते हैं हम लोग, एक साथ पूरा कचरा ले लेते हैं। तो देखिए मैंने ना अदरक को अच्छे से छील कर मैंने देखो कटोरे में धोई। अम्मी बिज़ी थे, अम्मी को जो मग्गा होता है वो बिज़ी था, इसलिए मैंने कटोरे में धोई, वरना मैं मग्गे में धोती हूँ। ये ओखली में ऑलरेडी थोड़ी सी अदरक थी, उसे मैंने हटाकर अदरक को कूट लिया। आप लोग बोलते हैं कि अप्पी अदरक घिसने वाला आता है उससे कीसो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाथ से कूटती हूँ तभी बारीक हो जाता है। कीसने में उतना मज़ा नहीं आता, प्लस बहुत बारीक हो जाता है वो, तो मैं कीस कर नहीं ऐसे कूट कर डालती हूँ, कूटने में ज़्यादा टेस्ट होता है माशाल्लाह। ये देखिए गोकुल दूध की थैली आई थी ब्लैक वाली, तो मैं यहाँ पर सेव करके रखती हूँ। ब्लैक थैली बहुत यूज़ में आती है कचरे वगैरह के लिए। और आप लोग के कमेंट आए थे कि अप्पी आप शीर खुरमा कौन से दूध का बनाए हो, गोकुल का है क्या। नहीं, शीर खुरमा हमेशा हम लोग अलबेला जो मैंने शॉप बताई हूँ वहाँ से दूध आता है, और गोकुल दूध सिर्फ चाय में यूज़ होता है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर शीर खुरमा या खीर वगैरह बनाना होता है तो हम लोग अलबेला से मंगाते हैं, तवेले का फुल फैट मिल्क होता है वो। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी। और ये देखिए सुबह का नज़ारा, कुछ बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं ईद की खुशी में। और ये रहा मेरा भाई मेरे से बाद वाला। एक बकरा पहले कुर्बानी हो चुकी है, अब ये दूसरी है, ये अम्मी के नाम पे होने वाली है, तो सहबाज उसे बहुत प्यार करके लेकर जा रहा है। कुर्बानी के लिए बकरा जा रहा है। और फिर यहाँ पर चाय मेरी बनकर तैयार हो गई थी। हम लोगों ने बटर मंगाए थे, आज पराठा बनाने का टाइम नहीं था। और ये देखो मेरा तैमूर बाबा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, इसकी तबीयत सही नहीं है यार, इसका ऑपरेशन होने वाला है हार्ट का। प्लीज़ इसके लिए बहुत दुआ करो आप लोग प्लीज़, अल्लाह मेरे बच्चे को जल्दी शिफा अता करे। और ये देखिए मास्टर लेकर आ गए थे कपड़ा अम्मी का सिल कर, और मास्टर हमेशा ऐसे ही करते हैं हम लोगों के साथ, ईद के दिन ही कपड़ा सिल कर ला कर देते हैं। और ये देखिए चाय पूरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे शीर खुरमा देखिए माशाल्लाह मेरा बिल्कुल एकदम तरोताज़ा बनकर तैयार हुआ है। और इसे मैंने रख दी थी लो फ्लेम पर, ताकि और अच्छे से बॉईल हो और उसका कलर जो हो थोड़ा हल्का हल्का लाल हो जाए। वाइट वाइट शीर खुरमा नहीं अच्छा लगता है, लाल शीर खुरमा थोड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत लोग शीर खुरमा में कंडेंस मिल्क वगैरह डालते हैं, वो सब हम लोग नहीं डालते। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। भाई यूपी से हैं आप लोग, पूछते हैं अप्पी यूपी में कहाँ से हो। यूपी सिद्धार्थनगर जिला बस्ती, और गांव का नाम है बनगवा। और मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत बार बताई हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है गांव का कुछ भी।
और जो सेकंड वाला बकरा गया था ना, उसका गोश्त लेकर जाना है। तो समीर आया है टप लेने के लिए कि गोश्त इसमें लेकर आऊँगा मैं, अब भी मुझे टप दे दे। मैंने दे दी उसको, और यहाँ पे इसने बाय बोलकर चला गया। और फिर मैं आ गई घर के अंदर, देखी मेरा तैमूर चिड़चिड़ करते हुए मेरा बच्चा सो गया है। बहुत कम टाइम ये हंसता है और फिर बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। प्लीज़ इसके लिए आप लोग बहुत दुआ करें। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, इसके हार्ट में है ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एक नली है, वो हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है। इस चीज़ से इसकी सांस बहुत चलती है, बच्चे को पसीना बहुत आ रहा है, ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी बहुत जल्दी इसका होने वाला अपॉइंटमेंट हम लोग ले लिए हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ करो मेरे बच्चे के लिए प्लीज़। पता नहीं कब किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, ऑपरेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। और यहाँ पर मैं लग गई थी चाय निकालने के लिए। यार आप लोग के बहुत कमेंट्स आते हैं, कटोरे में चाय कौन पीता है? इंसान ही हम लोग, घर में ही है, कहीं जाना आना नहीं तो क्या हो गया कटोरे में पी रहे, बचपन से पीते आए हैं यार। आप लोग में से बहुत लोग पीते होंगे, मैं हमेशा बार बार वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है इस चीज़ के लिए। प्लीज़ आप लोग मैनेज करो, हम लोग को आदत है इस चीज़ की। अच्छा आप लोग भी कोई चीज़ की ऐसी आदत होगी जो दूसरों को पसंद नहीं, दूसरों के अंदर नहीं है, होता हर किसी का ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो से नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं कटोरे में चाय क्यों पीती हूँ। कप है हमारे घर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। खैर फिर चलो चाय निकाल कर मैंने रख दी, अब सबको दे देती हूँ चाय। और मैं अपना एक बटर खाऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। कलेजी का सेट रखा हुआ है, उसे भी हम लोग को काटना भी है, तो मैं एक ही बटर खाऊंगी क्योंकि काम अगर रहता है तो ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं जाता है। मैं हमेशा एक बटर खा लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा पानी पिया जाए। लेफ़्ट हैंड से मैं खा रही थी, याद आया कि राइट हैंड से खाना है, तो कैमरा मैंने इस हाथ में पकड़कर उस हाथ से खाई, सीधे हाथ से। और यहाँ हमारा समीर आ गया था, सहबाज आ गया था, सब लोग चाय पी रहे थे। सबसे बड़ी मेरी आपा है, फिर एक भाई है बड़े, फिर मैं हूँ, फिर ये सहबाज है, फिर समीर है, फिर शाइस्ता है। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं, अम्मी अब्बू है हमारे फैमिली में। ये हमारे जीजू आ गए हैं अभी, इनको भी अभी चाय पीने का है। सब लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन तैमूर किसी को चाय पीने नहीं दे रहा था, इसलिए उसे शाइस्ता संभाल रही थी। सब लोग के चाय पीने के बाद शाइस्ता चाय पिएगी, अभी तैमूर को संभाल रही है। ये देखिए चाय पीने के बाद है, मैं लग गई थी आपा के साथ कलेजी साफ़ करने के लिए, तिल्ली गुर्दा जो ये सब होता है कलेजी का सेट, तो वो सबको मुझे छोटे छोटे पीसेस में कट करना था। तो आपा और जीजू भी थे, हेल्प कर रहे थे। हर साल हम लोग कलेजी का जो सेट वगैरह होता है वो हम लोग घर में ही कट करते हैं, और बाहर से बोटी होकर आता है गोश्त जो भी रहता है। और यहाँ पर बकरे का दिल काटने के लिए हम लोग को डर लग रहा था, तो मेरे जीजू कट कर रहे थे उस चीज़ को, और मैं हंस रही थी। मैं बोली बाप रे इतना हिम्मत है जीजू के अंदर। तो मैं देखी थी, थोड़ा मुझे भी हिम्मत आई थी। मैं बोली कि नहीं नहीं आदमी लोग कर सकते, औरतों का क्या है, बहुत नाजुक होती है, औरत नहीं कर सकती है, जीजू कर सकते हैं भाई। तो मैं हंस रही थी वही बात को लेकर। और अभी जो हम लोग छोटी छोटी पीसेस कर रहे हैं कलेजी का, वो एक ही बकरे का है, दूसरे बकरे का आना बाकी है। और फटाफट से हम लोग कर रहे थे ताकि लेट ना हो। वैसे ऑलमोस्ट इतना लेट हो गया था, तो मैं सोच रही थी और लेट ना हो, तो हम लोग तीनों जन का हाथ लगा तो फटाफट हम लोग किए। और खाना बनाने में बहुत लेट हो गया था। फिर भी आज एक तो अगर घर में कुछ ऐसा काम रहता तो छुरियों को मस्ती आ जाती है, छुरी क्या धार छोड़ देती है, तो बार बार मुझे ऐसे धार करना पड़ता है। और फटाफट मैं धार कर रही थी, कुछ भी कर रही थी ना, तो वो धार उसकी ख़त्म हो रही थी, तो मुझे बार बार धार करना पड़ रहा था। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि मुझे बकरे में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है, मैं कौन सा पार्ट खाती हूँ, वो है कलेजी। कलेजी का हिस्सा मुझे बहुत पसंद है, वो भी 2-3 पीसेस मैं खाती हूँ। बाकी बकरे में और कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। हाँ कीमा खा लेती हूँ गोश्त का, बाकी मैं और कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। गोश्त मुझे नहीं पसंद है, कीमा रहेगा छोटे छोटे पीसेस में, तो वो मैं हरे मसाले में बनाती हूँ तो मुझे खाया जाता है। बाकी और कलेजी खाती हूँ मैं, बाकी और कुछ भी नहीं खाती, पाया वगैरह ये सब नहीं। पाए का सालन खा लेती हूँ, बकरे का भी सालन खाती हूँ, लेकिन गोश्त नहीं खाती। और यहाँ पर जब मेरी छोटी बहन शाइस्ता रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो को, तो मुझे बोलती है अपी ऐसा फेस बनाओ, तुम क्यूट लग रहे हो। तो मैं बना बना कर उसे चिढ़ा भी रही थी, और उसने वीडियो भी शूट कर ली। और आप लोगों को बताऊँ, सुबह उठते हम लोग ब्रश कोलगेट करके नाश्ता कर लिए, और नहाना धोना कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना काम था। ऑलमोस्ट जितनी औरतें हैं उनको नहाना धोना मेकअप करना बाद में, पहले घर का काम दिखाई देता होगा, है ना।
अभी तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं कि मैं कब फ्री होती हूँ। और जितना देर भी मैं काम की हूँ वो चाय पीने के अलावा बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस पानी पी रही थी। अगर थोड़ा बहुत प्यास लग रही थी, मुझे जल्दी प्यास भी नहीं लगती है, और डॉक्टर ने बताया था कि मुझे पानी की कमी है बॉडी में। और ये देखो हम लोग हैं ना, बकरे के कलेजी का मतलब जो स्मेल आती है थोड़ी बहुत बिस्साने से रहती है ना, बिस्साइन जैसी, वो हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो पूरा ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश अभी आया था, तो और थोड़ी खुशबू आ रही थी, और मुझे वो स्मेल करती है। बताओ, मैंने बोली अपनी बहन को, देखो स्मेल कर रही है, बोलती नहीं खुशबू आ रही है। वो सारी चीज़ें खाती है तो उसको खुशबू लगता है, मुझे नहीं लगता खुशबू। मैं फेफसा वगैरह ये सब कुछ नहीं खाती सिवाय कलेजी के। एक तरफ हम लोग खाना बना रहे थे, एक तरफ हम लोग अपनी अम्मी को रेडी कर दिए थे, क्योंकि आज अम्मी को पूरा गोश्त बांटने का था। तो जो सेकंड वाला रूम है जहाँ हम लोग सोते हैं, वहाँ पर गोश्त कट होकर जा रहा था। वहाँ से अम्मी और अब्बू हैं उस घर में, बाकी समीर और शाइस्ता हैं। वहाँ से गोश्त लोगों को जाएगा, रिलेटिव्स जो हैं जिनके घर में कुर्बानियाँ नहीं हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, उनके पास जाता है सबसे पहले, उसके बाद दूसरों के पास जाता है। अड़ोसी पड़ोसी में भी सबसे पहले हम लोग देते हैं। बहुत लोगों की कुर्बानी फर्स्ट ईद को नहीं होती है, सेकंड को होती है, थर्ड को होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर भी जाता है, ताकि जितना हम लोग देते हैं, जितना एक टाइम लोग बनाकर खा लें। और ये देखो मैंने कलेजी पूरा साफ़ कर ली और लग गई थी मसाला इकट्ठा करने में। ये कलेजी का मसाला मैं ली हूँ, कांदा, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर, अदरक, और बघारने के लिए भी कांदा। एक बच्ची है, वो मेरी भांजी लगती है, वो आई है मेरी हेल्प के लिए। और वैसे भी मेरी हेल्प के लिए मेरी आपा थी, लेकिन एक बच्ची को भी हम लोग बुलवा लिए थे, वो मेरी बहन की बेटी है, रिश्ते में है, इसलिए वो आ गई थी हम लोग की हेल्प करने के लिए। बहुत हेल्प की उस बच्ची ने भी हमारी। और यहाँ पर मुझे निकालने का था पतीला, तो मेरी बहन उतार कर दी। मेरी हाइट कम है तो मैं नहीं उतार सकती हूँ, वो मेरी बहन बड़ी वाली, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो वो उतार लेते हैं। ऊपर से टाँकी के पास रखा होता है सारा बर्तन। यहाँ पे मैंने मसाला इकट्ठा की थी, प्याज, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर, हरा धनिया और गरम मसाले सारे ले लेती हूँ मैं। और कलेजी का सेट इसी से बनाती हूँ, कांदे का बघार देकर, और हल्दी नमक। बाकी मैं कलेजी में कोई चीज़ नहीं डालती, बस इतना ही होता है। यहाँ पर मैंने पूरा मसाला रेडी कर ली थी। अब मैं उठ जाऊँगी इसे पूरा सब साफ़ धोने के लिए, रख दूँगी कोने में। और ये देखिए गरम मसाला मेरा ये है, इतने सारे कलेजियों का, कम से कम 6, 7, 8 किलो की कलेजी का पूरा सेट था, दोनों बकरों का, और भी हो सकता है। ये देखिए गरम मसाले में सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई थी, जायफल और शाज़ीरा, तो उसे मैंने बाद में भी ऐड करी हूँ। जायफल भी मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक पत्थर के फूल होते हैं, मैं वो मसाले में डालती हूँ। और ये देखिए प्याज, मेरी वो बच्ची है ना रुखसार, उसने छिलका रख दी थी, जो मेरी बहन की बेटी आई है, वो छिलका रख दी थी, तो फटाफट से मैं इसे काटने लगी थी। मैंने बता दिया आप लोगों को। बघार में है ना थोड़े थोड़े खड़े मसाले भी मैं लेती हूँ, और तेज पत्ता भी लेती हूँ, कड़ी पत्ता भी लेती हूँ। आप लोग बोल रहे थे अपनी कलेजी का बताओ ना कैसे बनाते हो, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। प्याज और थोड़े थोड़े खड़े मसाले लेकर उसे बघारती हूँ, और सारे मसालों को उसमें ऐड करती हूँ, और कलेजी पूरा अच्छे से पहले तेल में ना भून लेती हूँ। भुनने के बाद मसाला डालकर मैं रख देती हूँ मिक्स। ऐसा मैं बकरा ईद में बनाती हूँ। बाकी सेम मतलब जो नॉर्मल डे में मैं बनाती हूँ ना, वो कुकर में बनाती हूँ, बहुत झटपट हो जाता है। कुकर में ऐसा बनाती हूँ कि कुकर में तेल डालकर उसमें प्याज, थोड़े खड़े मसाले लेकर और कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और उसमें कलेजी ऐड करती हूँ। जितने सारे मसाले पीसे रहती हूँ यही मसाले होते हैं, लेकिन मैं कुकर में बनाती हूँ सीटी लगाकर, वो जल्दी बन जाता है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालती उसमें मैं। और ये देखिए मैंने सेकंड वाले रूम से चूल्हा मंगवा ली थी, क्योंकि मेरा सारा चीज़ जो कलेजी का होता है वो सब रेडी करके मैं रख ली थी। तो फटाफट से मैंने गैस बाटले में रेगुलेटर को लगा कर सेट कर दी। रेगुलेटर लगाने के बाद मैंने चाबी को खोल दी, और फिर मैं इसे कंफर्म कर रही थी कान में लगा कर, ताकि सी करके जो आवाज़ आती है ना, वो तो नहीं आ रहा है। सही लगा था माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं हमेशा चेक करती हूँ ऐसे। और फिर फ़ैन ऑन बंद करके मैंने चेक कर ली कि फ़ैन वगैरह बंद है कि नहीं। फिर मैं लाइटर लेने लगी, और ताकि मैं लगा दूँ। और आप लोग देख सकते हो 11:15 बज रहा है घड़ी में। अभी जो मैं गैस स्टार्ट करूँगी तो पता नहीं मैं कब बंद करूँगी, क्योंकि खाना बहुत लेट होने वाला है, और बहुत लेट हो गया है फ़िलहाल। पिछले बकरा ईद में है ना, मैंने 9:30 बजे ही गैस ऑन कर दी थी, अब की मुझे 11 बज गया गैस ऑन करने में। तो ये देखिए जो बर्तन ऊपर से उतारी हूँ ना, उसे मैं एक बार ऐसे खंगाल लेती हूँ, जो कि साफ़ है, ईद के पहले ही साफ़ हुआ है सब। तो एक बार मैं ऐसे पानी से साफ़ कर लेती हूँ, खंगाल लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है अभी इसमें। खंगाल कर बर्तन यूज़ करते हैं हम लोग। और चूल्हा बहुत गंदा हो गया, इसे भी बकरा ईद के बाद ही मैं साफ़ करूँगी एक साथ। अभी साफ़ करके मैं यूज़ करती ना तो और गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं अभी साफ़ नहीं की हूँ, बाद में साफ़ करूँगी ईद के बाद। और ये यहाँ पर मैंने रख दी चूल्हे पे पतीली, और अभी मुझे तेल देखने का है। तेल
मुझे कम ही लग रहा था, मैंने सोची भर लूँ फुग्गे में से, लेकिन फिर भी मैं सोची हो जाएगा, एक बार ट्राई करती हूँ। जब तेल मैंने डाली ना तो मुझे परफेक्ट लगा, फिर मैं उसमें बाद में भरूँगी, जब मैं गोश्त बनाऊँगी तो उसमें फुग्गे से भरूँगी मैं। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आज आप लोगों से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी प्लीज़ और लंबी वीडियो बनाओ, दिल नहीं भरता, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो है, इतनी दुआ निकलती है आप लोगों के लिए ना, सच बताऊँ। और मैं वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक तरफ मैं प्याज फ्राई करने के लिए रखने वाली थी और यहाँ पर मेरी बहन मसाले पीस रही थी, तो मैंने बोली पाउडर का मसाला नहीं, पानी डालकर पीसना है। तो मैंने आपा को बताई, वैसे वैसे आपा ने पूरे मसालों को पीस कर मुझे दी, बहुत हेल्प करी इसने मेरी आपा ने भी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने सब जमा करके रखी थी वो अपने पास रख रही हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना बैठना ना पड़े, ना सरकना पड़े, क्योंकि चूल्हे का जो गैस है ना वो फ्लेम बहुत हाई रखी हूँ मैं, ताकि प्याज जल्दी जल्दी फ्राई हो। और प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और आप लोग को पता है कि प्याज फ्राई होने में ना बहुत टाइम जाता है। एक में बनने वाला था चावल, एक में बनने वाला था सालन, लेकिन चावल का बाद में प्लान चेंज हो गया, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। यहाँ पर मैं ऑयल डालकर है ना फ्लेम को हाई कर दी हूँ और बाटले को थोड़ा पीछे करी हूँ, सीधा करी हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो रहा था इसका पाइप। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, मैं चेक करने के लिए एक प्याज डाली, देखी थी थोड़ा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे गर्म नहीं लगा, मैं बाद में थोड़ा रुक कर डाली हूँ। गर्म ऑयल में डालो ना प्याज तो अच्छा जल्दी फ्राई होता है, वरना अगर ठंडे तेल में डालो तो बहुत टाइम लेता है, 5-10 मिनट तो लेट ही हो जाता है। ये जो प्रोसेस में मैं बना रही हूँ ना, ये सेम चीज़ अगर आप कुकर में बनाते हो, जैसे आप लोग की क्वांटिटी कम होती है, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है अभी, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इसमें पतीले में बता रही हूँ, लेकिन सेम चीज़ आप कुकर में कर कर रख के 3-4 सीटी लगा दे, फिर उसको खोल कर ना अच्छे से सुखा कर चटनी जैसा कर लो और उसमें हरा धनिया कोतमीर मतलब जो है वो डालकर और मिक्स करके रख दो और फिर रोटी से खाओ, उसे बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा बिल्कुल। पुदीना भी डाल सकते हो आप ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए, मैं पुदीना इसमें अक्खा डाली हूँ। अच्छा, बहुत लोग है ना प्याज फ्राई करने के टाइम नमक डालते हैं, बोलते हैं प्याज बहुत जल्दी फ्राई होता है, ऐसा कोई भी सीन नहीं मेरे साथ है भाई। मैं तो हमेशा प्याज को रखती हूँ सिंपली उसे फ्राई होने के लिए और वो मेरा ऐसे ही मुझे जमता है, जल्दी हो जाता है। प्याज फ्राई होने के बाद है ना मैं कलेजी को डाल के भून रही थी, उतने में मेरा समीर गोश्त लेकर आ गया है। इतना गोश्त बनेगा, मिनिमम 10 से 12 या 13 किलो है, और भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी, वो मैं काम में बिज़ी थी। उतने में लेकर आया कि आप ऐसे बनाना है, और ये सारे गोश्त जो आए हैं वो मेरी अप्पी धोएंगे, और लकड़ी इसमें बहुत चिपकी हुई होती है, तो कम से कम आपा को पौना घंटा लग गया इतने गोश्त धोने में। लकड़ियाँ चिपकी होती है तो चलता नहीं है फिर खाने में अगर आ गई तो। अच्छा, आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि अप्पी बाहर से खाना बनवा लेना चाहिए था, घर में नहीं बनवाना था। देखो, बाहर बनवाए थे हम लोग 1 साल, मतलब हम लोग नहीं, हम लोग तो हमेशा घर में ही बनाते हैं, लेकिन मेरी नानी की फैमिली बनवाए थे, लेकिन वो लोग का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, पूरा त्यौहार वो लोग का ख़राब हो गया था। इसलिए हम लोगों ने बोल कर रखे थे कि वो लोग को कि मत दो ऑर्डर बाहर, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत बार ख़राब रह चुका है। और पहले जब मैं खाना वगैरह नहीं बनाती थी, जब से मैं होश संभाली हूँ, जब से मैं खाना बनाने लगी हूँ, जब से हम लोग के घर में खाना बनता है, पहले तो मेरी आपा बनाते थे ज़्यादा और अब मैं बना रही हूँ। मिनिमम 4-5 साल से खाना बकरा ईद का मैं ही बनाती हूँ, बड़े बड़े जो दावत वगैरह लेते हैं वो मैं ही बनाती हूँ। आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि अप्पी आप इतना सारा खाना कैसे बना लेते हो, अब क्या करेंगे। शुरू से अगर मसाला वगैरह देखे रहो ना तो आदत होती है, और एक आइडिया भी होता है कि इतना मसाला इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा। वो होता है ना अंदाज़ा बोलते हैं, वो अंदाज़ा मेरा एकदम परफेक्ट होता है माशाल्लाह। कलेजी को है ना मैंने प्याज में रख दी हूँ अच्छे से फ्राई होने के लिए, जो इसका पानी है फेफसा वगैरह का ये सब सूखना चाहिए। तो मैं इसमें नमक और हल्दी डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी और भुनने के लिए रख दूँगी, ताकि ये भुन जाए और इसका बिस्सांज बना ख़त्म हो जाए। हमेशा मैं ऐसे बनाती हूँ जब खुले में बनाती हूँ, हल्दी नमक मैं डालकर इसे भूनती हूँ। इससे क्या है, बिस्सांज बना है ना वो ख़त्म हो जाता है। अभी हल्दी मेरी ख़त्म हो गई, डब्बे में से मुझे निकाल कर इसमें भरना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि अप्पी इतना सारा खाना क्यों बना रहे हो, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये वो दुनिया का। तो मैं उसका जवाब एक ही चीज़ में देना चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग अपना दिमाग लगाइए ना कि अगर त्यौहार रहता है तो हम किसी को दावत देते हैं, दावत ऐसे लोग को दी जाती है जिनका यहाँ पे फैमिली में कोई नहीं है। रिलेटिव्स में तो सब लोग फैमिली रहती है अपनी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी खुद की फैमिली साथ नहीं रहती। जैसे सपोज़ कारखाने में बहुत लोग हैं, उनकी फैमिली नहीं है तो उनके घर कुर्बानी नहीं है, वो सिंगल लोग रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली नहीं है साथ में, जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, तो उन लोगों को दावत दी जाती है। और कुछ भाइयों के दोस्त वगैरह रहते हैं जो हाथ बटाते हैं काम में,
हेल्प करते हैं, तो वो लोग की भी दावत थी, तो उस हिसाब से बनेगा ज़्यादा। हर कोई अपने अपने त्यौहार में दावत देते हैं। अच्छा, सबके घर में दावत होगी ऑलमोस्ट, तो एक एक ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो मुझे सवाल का जवाब देना पड़ता है ताकि सब लोग का डाउट क्लियर हो जाए कि इतना खाना हमारे घर में क्यों बना बकरा ईद के दिन। और ये देखिए, कलेजी को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद सारे मसाले उसमें ऐड कर दी हूँ। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी तो ये मसाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा और सूख जाएगा। पकते पकते ये है कलेजी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और सूख भी जाएगी वो। तो मैंने उसको एक तरफ रख दी चूल्हे पर और दूसरी तरफ आ गई थी गोश्त का पूरा मसाला इकट्ठा करने के लिए। सब गोश्त धोकर हो गया, अपी ने पूरा गोश्त धोकर रख दिए हैं और ये सारा मसाला है, लाल मसाले में मैं बनाऊँगी। एक तरफ रुखसार ने ये गोश्त का भी प्याज छिलकर रख दी थी और इसे बारीक बारीक काटने का है। लाल मसाले का मैं आगे बताऊंगी, उससे पहले ये देखिए मेरी आपा 5 से 7 किलो का आटा गूंद रहे थे घर में। हम लोग नान वगैरह कुछ भी नहीं मंगाए। चावल इसलिए कैंसिल हुआ ज़्यादा बनाना, क्योंकि रोटी का प्लान ज़्यादा हो गया कि रोटी खाएंगे सब लोग, नान नहीं मंगाने का है। और इतना सारा आटा गूने हम लोग पतीले में जिसमें चावल बनने वाला था, उसी में हम लोग आटा गूंद कर रेडी कर लिए मेरी आपा ने। मेरी आपा बहुत थक गए, लेकिन फिर भी उनकी थकान इसलिए दूर हुई क्योंकि मेहमान खाए, और मेहमान का खाना मतलब बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप आटा गूंदे थे, दूसरी तरफ मैं गरम मसाला ले रही थी। लाल मसाला जो होता है वो सब मैंने ले ली थी और गरम मसाला इकट्ठा कर रही थी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं फुग्गे से भरने लग गई, क्योंकि अभी मुझे गोश्त में काम आने वाला है। गरम मसाला मैंने पूरा ले ली हूँ। खसखस वगैरह इसमें मैं डालती हूँ जो लाल मसाले में मैं बनाती हूँ। जैसा मैंने कलेजी में मसाला ली ना, सेम वैसे ही है, बस इसमें मैं खसखस ऐड कर दी हूँ। लाल मसाले में जो खसखस का जो चीज़ टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। गोश्त का जो टेस्ट है ना, उसका इन्हांस कर देती है और डबल टेस्ट हो जाता है खसखस। तेल मैंने बॉटल में निकाल कर रख ली थी और अपनी आपा को देने का था, क्योंकि हम लोग आटा गूंदने में थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपने मेरी रोटी वाली वीडियो में देखे होंगे। और ये देखिए भेजा, बकरों का, दोनों बकरों का भेजा है ये खाने वाले हैं मेरे जीजू। हम लोग आज तक नहीं बनाए, हम लोग आज तक नहीं खाए, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह उसे। मेरे जीजू को खाना है, मेरे जीजू का फेवरेट है वो, मुझे बोले तो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। लाल मसाले में प्याज, अदरक और सूखी लाल मिर्च और लहसुन ली हूँ मैं, और बाकी सारे गरम मसाले हैं। इसमें हरी धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ, ये सारे गरम मसाले हैं। मैं लग गई थी मसाला पीसने के लिए। कलेजी का सारा मसाला आपा पीस कर रेडी की थी और अभी गोश्त का मसाला मैं पीस रही हूँ, क्योंकि आपा आटा गूंद रही थी और किसी न किसी को तो करना था, तो सब लोग मिल बांट कर हम लोग काम किए हैं। पहले मैं गरम मसाले थोड़े थोड़े लेकर पानी से मिलाकर पीसती हूँ, ताकि ये मसाला जो होता है ना बाद में मोटा ना लगे, इसलिए इसको मैं पहले मिलाकर पीसती हूँ ताकि ये बारीक हो जाए। उसके बाद प्याज, मिर्ची और ये सब थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसमें पीसते रहती हूँ, ताकि गरम मसाला भी बारीक होता रहे और ये भी बारीक हो जाए। पूरा मसाला पीसने में आधा घंटा लग गया था, बारीक पीसना था क्योंकि। और यहाँ पर मेरी आपा का आटा गूंद कर तैयार हो गया था और कलेजी पक रही थी। कलेजी में बहुत पानी छोड़ा था, उसे सुखाना बहुत मुश्किल हो गया था, सूखने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने बाद में छोटे वाले चूल्हे पर किचन पर रख दी थी बनने के लिए। शीखुरमा जो बना हुआ था मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर नीचे रखूँगी, ताकि इसमें कोई भी चीज़ जाए ना, वरना शीखुरमा फटने का डर रहता है। इसीलिए सबसे पहले मैं इसे अंदर रख दूँगी। और गैस भी मैं पूरा फ्री कर दी थी। एक एक पसारा जो छोटी छोटी टोकरी का है, ये सब हटाकर मैं फ्रिज में रखूँगी, ताकि जो घर में जो सामान फैला हुआ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहे, घबराहट ना हो। और यहाँ पर मैं गैस जलाकर लो फ्लेम पर रखूँगी, ताकि मेरी कलेजी स्लो पर होते रहे और सूखते भी रहे और मसाला भी भूनकर अपने आप रेडी हो जाए। गैस बंद कर दी मैंने। अब ये रख दूँगी पतीला मैं ऊपर, क्योंकि गोश्त का जो सारा मसाला था ना वो मैंने रेडी कर ली थी। अब मुझे चूल्हे का बहुत ज़रूरत था और लेट भी बहुत हो रहा था, तो चूल्हा ऊपर का खाली था और वैसे भी मुझे स्लो पर रखना था, तो इसलिए मैंने वो पतीला ऊपर रख दी। एक बार मैं इसे चेक कर लूँगी कि कितना हुआ है कितना नहीं, और बीच में स्लो फास्ट में कर रही थी ताकि सूखे और पकने भी लग जाए वो। आइए मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कि मेरी कलेजी कैसी दिख रही है। ये देखिए हरे मसाले की कलेजी ऐसी कुछ दिख रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पर मैं लग गई थी सारे गोश्त का मसाला इकट्ठा करने में। एक तरफ मेरी आपा रोटी बना रहे थे, दूसरी तरफ रुखसार रोटी पूरा सिकाई कर रही थी, अच्छे से फुला रही थी। वो भी रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी फुला रही थी। बीच में क्या है, रुखसार थोड़ा लो फ्लेम कर रही थी और मैंने उसको समझाई कि लो फ्लेम नहीं करना, हाई फ्लेम पर ही रोटी सिक कर निकालना। और यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करके अच्छे से रख दी प्याज को फ्राई होने के लिए। माशाल्लाह बहुत जल्दी वाला प्याज फ्राई हो गया, क्योंकि इस प्याज को मैंने कुछ ज़्यादा बारीक कट करी थी। स्लाइसर में मैंने कट की थी इसको, वो हाथ से काटी थी कलेजी का।
और ये देखिए गोश्त है साफ़, माशाल्लाह आपा मेरी बहुत साफ़ गोश्त होती है। प्याज फ्राई होने के बाद सारी चीज़ों को मैंने मिला कर रख दी थी। वो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, वो शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड की हूँ। बाकी का मैंने मिक्स करके रख दी थी। एक तरफ कलेजी हो रहा था, एक तरफ मैं आ गई थी एक बार रोटी सेकने के लिए। थोड़ा मैंने रुखसार को बैठा दी, वो थक गई थी बेचारी, बहुत रोटी थी जैसे मैंने आप लोग को बताई हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैं रख दी थी गोश्त बनने के लिए। और ये देखिए 11:15 बजे मैं गैस ऑन की थी, 1:10 हो गया है और अभी भी गैस ऑन है। और आधी रोटी मैं सेक कर निकाली, आधा रोटी रुखसार निकाली सेक कर। बीच बीच में आपा भी थक जा रहे थे रोटी बेलते वक्त, और इसलिए मैं भी कभी रोटी मैं बेल रही हूँ, कभी रोटी वो सेक रहे हैं। मतलब सब मिलजुल कर काम हम लोग कर रहे थे ताकि कोई भी थके नहीं, बराबर बराबर में सब लोग काम कर ले। कोई बैठ रहा था तो कोई खड़े हो रहा था, कोई खड़े हो रहा था तो कोई बैठ रहा था। बीच बीच में मैं अगर रोटी बेल रही थी ना, तो बीच बीच में मैं सालन को भी चेक कर रही थी बकरे का, और मिक्स करना था मुझे, क्योंकि क्या है थोड़ा हाई फ्लेम था और मुझे चेक करना था कि कहीं ये जल तो नहीं रहा है। माशाल्लाह देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है बनकर। और यहाँ पर मौलाना लोग की दावत भी थी, और भी रिलेटिव्स की दावत थी, और भी जो जिनकी फैमिली नहीं है उनकी सबकी दावत थी। सबका खाना वो घर में जा रहा है जहाँ हम सोते हैं। खाना निकाल रहे थे मेरी अम्मी, और गोश्त वगैरह सब बांट कर आ गए थे अम्मी। और जैसे खाने का टाइम हो गया था तो मैं बोली अम्मी को कि गैस मैं बंद करती हूँ, सालन हो गया। तो अम्मी फटाफट से निकालने लगे। मेरे भाई लोग सब लोग को खाना खिला रहे थे दूसरे वाले रूम में। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बना था, कोई भी चीज़ की इसमें कमी नहीं थी। और जब मैं गोश्त बनाई तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली थी, एक बार मैं सब मिला कर रख दी थी। वो उतने ही गोश्त के पानी में ही ये बनकर तैयार हुआ है, एक्स्ट्रा पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ हमेशा से। और जो ये तेल आया है ना, ये गोश्त की चर्बी का तेल है, मैं ज़्यादा तेल इसमें ऐड नहीं करी हूँ। और अगर सालन में तेल नहीं होता तो मेरी अम्मी कहते हैं सालन में रौनक नहीं है, तो उनको हमेशा तरी वाला सालन पसंद है। तो भले वो तरी नहीं खाते, हम लोग कोई नहीं खाते, लेकिन उनको सालन में तरी चाहिए। यहाँ पर खाना निकाल कर दे रहे थे, और ढक्कन भी मेरी आपा को बोले ढक्कन दे दो, ढक्कन से लेकर जाएंगे अच्छे से ढककर। मेरे भाई का एक फ्रेंड था जावेद, वो मैं आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी बहुत हेल्प किया। और हम लोग खाना खा लिए, सब लोग खाना खाने के बाद सब लोगों ने शीखुरमा पिए। 10 मिनट आराम करने के बाद यहाँ पे सरफ के पैकेट मैंने मंगा ली थी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम निकला है। बड़ा बड़ा पतीला निकला है, ये देखिए पूरा मोरी भरा हुआ है। और सारे जो बर्तन थे वो खाली भी करके, स्टैंड भी पूरा खाली हो गया है। जो बर्तन नीचे के थे इसमें खाना वगैरह बना था, यूज़ हुआ था, वो सब खाली करके मैं रख दूँगी। ये देखिए समीर और जावेद, यही है, बहुत हेल्प किया इस बच्चे ने भी। सब लोग खाना खा के फिट हो गए, सबको खिला कर भी फिट हो गए। देखिए 2:45 बज रहा है, अब जाकर खाना बनाने से फुर्सत मिली। अब काम में मैं बिज़ी हो जाऊँगी। कपड़ा भी सिलकर आ गया है, और मैंने भी आज ही कपड़ा सिलवा कर मंगाई हूँ। टेलर लोग क्या है बहुत बिज़ी रहते हैं, इसलिए ईद के दिन हम लोग का कपड़ा सिल कर आया हुआ है। यहाँ पर एक बार शीखुरमा गर्म हो रहा था, ताकि एक बार मैं चेक कर लूँ कि ख़राब तो नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह में एक बार गर्म हुआ था और अभी गर्म हुआ है। तो मैं इसे निकाल कर नीचे रखूँगी सब चीज़ों को। और ये चावल देखिए मैंने इतना ही बनाई थी, ये भी चावल थोड़ा सा बच गया है। तो फटाफट से मैं किचन को करूँगी खाली और लग जाऊँगी पूरी साफ़ सफाई में। पतीला सब नीचे उतार के मैं रख दी थी, ताकि पूरा किचन में अच्छे से धो सकूं, बहुत गंदा हो गया था। और जब तक ये साफ़ नहीं होगा, जब तक का सुकून नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पूरे किचन को मैं गीला करती हूँ पाइप से, और फिर घसती हूँ सरफ़ लेकर और ग्रीन कांटे से, तभी माशाल्लाह साफ़ होता। सूखे स्टैंड पे, सूखी ज़मीन पे सरफ़ से काम नहीं करता, मेरे से नहीं होता भाई। तो सबसे पहले मैं किचन को पूरा अच्छे से गीला करती हूँ, फिर ग्रीन कांटा और सरफ़ से घसना चालू कर देती हूँ। और यहाँ पर जब मैं काम कर रही थी तो अम्मी और आपा मेरा जान खा कर रखे थे कि मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ। वो लोग एकदम परेशान थे कि इतना सारा काम तो अकेले कैसे करेगी। मैं बोली मैं कर लूँगी भाई, मुझे करने दो, तुम लोग परेशान मत हो। वो क्या है ना, अगर एक इंसान काम करता है तो जल्दी हो जाता है, और 2-3 इंसान काम करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, तुम क्या करोगे। और इससे क्या लड़ाई भी होती है कि ये काम मैं करूँगी, ये काम तू करेगी। तो इसलिए मैंने सबका शॉर्ट आउट करके खुद ही काम कर लिया अपना। मुझे कोई झंझट ही नहीं चाहिए था। फटाफट से देखो पूरा जाली वगैरह मैं धो ली हूँ, क्योंकि कलेजी का सालन, रोटी वगैरह, शीखुरमा सब इस पर बना था, तो छुट्टा वुट्टा गया होगा, इसलिए मैं सारी जगहों को अच्छे से क्लीन करके पूरा किचन पे बर्तन सेट कर दी थी, सब साफ़ करके सुखा कर। और जो सालन की पतीली, चावल की पतीली, शीखुरमा सब ऊपर मैंने सेट कर दी थी। अब आ गई थी डब्बे डुब्बे की बारी, वो उसको साफ़ करना है। और जो किचन का टावल था बहुत गंदा हो गया था, तो इसको सरफ़ और आले से मैं धोई और फटाफट से सारे डब्बों को लग गई थी पोंछने के लिए। और आप लोगों को पता है जब मैं खाना बना रही थी ना, तो बीच में मेरा सर पकड़ लिया था, क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा था। ऊपर से भट्टी जो होता है, छोटा चूल्हा, वो मैं जलाई थी, और फ़ैन भी बंद था, सब बंद था, और मुझे अचानक से मेरा बीपी लो लग रहा था।
आप लोगों को पता है इतनी गर्मी है, और अभी जब मैं काम करूँ तो एसी ऑन करें, क्योंकि चूल्हा वगैरह सब बंद है, तो एसी ऑन किया हम लोग, तब जाके थोड़ा राहत मिली। और ये देखिए डब्बी डुब्बा पूरा पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी जो सारे पोंछने थे घर के, उसे मैं आला और सरफ लगा कर एक कोने में रख दूँगी, ताकि जो इतना गंदा हुआ है, मसाला वगैरह लगा है, तो ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए अपने आप, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ब्रश मारना ना पड़े उसमें। आला सरफ लगा के मैं हमेशा ऐसे रख देती हूँ, ताकि वो पूरा बर्तन होने तक का, जब तक का वो अपने आप खुद से साफ़ हो जाएगा। पोछना रखने के बाद मैं लग गई थी बर्तन खंगाल खंगाल के झूठा उसको पूरा अच्छे से घसने के लिए, स्टील के बर्तन पहले मैं करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा तैमूर बाबा इतना मासूम बच्चा है, जो कि नींद इसकी पूरी हो गई और ये उठ गया है। ये बहुत कच्ची नींद का है, थोड़े भी बर्तन की आवाज़ आती है ये उठ जाता है। यहाँ पे जैसे उठा ना, तुरंत मैं इसको प्यार करने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, ऐसे करके। और बर्तन भी फटाफट से मैं धो रही थी। ये देखो 2:45 बजे मैं काम चालू करी, 3:15 हो गया है। किचन वगैरह धुलने में टाइम लगा मुझे बहुत। बर्तन धो रही थी, अम्मी बोलते हैं रुक रुक मैं धोती, मैं बोली नहीं मुझे नहीं धुलवाना है, मैं धो लूँगी, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। और ये देखिए स्टील का सारा बर्तन हो गया है धोकर, और ये लग गई थी मैं जर्मन के बर्तन धोने के लिए। इतनी लंबी वीडियो वॉइस ओवर करने में थोड़ा बहुत गले में थोड़ा खराश आ रही है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, ओके। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग में क्या इतना बोलना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ में कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि मेरा गला ख़राब है, हमेशा बोलने से क्या है थोड़ा खराश हो जाती है। और ये देख के जर्मन की जितनी पतीली थी सब मैंने इकट्ठा कर ली हूँ, और स्टील के बर्तन भी धो ली हूँ, 2-3 कढ़ाई थी जर्मन की वो भी धो ली हूँ। और जो ये ढक्कन था कलेजी के ऊपर, वो तो उसकी जो शक्ल होती है वो पूरी बिगड़ गई थी। और आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप जब बर्तन धोते हो चमकदार होते हैं, वो मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपी आप हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया करें। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू में रखी हूँ। और ये देखिए इतना अच्छे से मैं इसकी घसाई कर रही हूँ, ताकि जो भाप लगी है ना वो भाप ख़त्म हो जाए इसकी। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अपी आपने मुझे जो बताए थे ना कि मेडिमिक्स साबुन से धोने का है, तो वो चीज़ आपका बहुत अच्छा आइडिया था, थैंक यू सो मच। और मुझे काले साबुन से बहुत इन्फेक्शन था, लेकिन जब मैंने मेडिमिक्स से धोई बर्तन चमकदार भी हुआ और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मतलब उनको हेल्पफुल लगा वो चीज़, तो उन्होंने थैंक यू बोले आकर। तो आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी कोई भी चीज़ ट्राई करते हो और उस चीज़ को आके बताते भी हो कि कैसा था रिव्यू। इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्र हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी कोई भी चीज़ ट्राई करते हो। और ये देख के जर्मन का जो ढक्कन है वो साफ़ हो गया है माशाल्लाह। मैं जब घस रही थी अम्मी बोलते बस कर बस कर बस कर, रहने दे थक जाएगी ये वो, लेकिन मैं बोली नहीं मैं नहीं थकूँगी, टेंशन मत लो। अम्मी लोग का दिल बहुत ऐसा रहता है, मतलब बहुत परेशान रहते हैं कि इतना काम करी, इतना खाना बनाई, सब कुछ करी और अभी बर्तन धो रही है। मैं बोली नहीं अम्मी आदत है, हम लोग को कर लेते हैं, हम लोग को थकान नहीं होती, जाने दो। बोलते ऐसे कैसे थकान नहीं होती है, मतलब उनसे झूठ बोलो तो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है। और जब मैं पतीला घस रही थी तब भी वो मुझे मना कर रहे थे। ये देखिए एक पतीला मैं घस कर रखी हूँ, इसमें गोश्त वगैरह धुल कर रखे गए थे और आटा गुना गया था। और आधे बर्तन मैं इस किचन पर भी रखी थी और आधे बर्तन डिग्गी में भी रखे हुए थे, मतलब टब में, हम लोग डिग्गी भी बोलते हैं इसको, टब भी बोलते हैं। यार बहुत बर्तन था, पूरा स्टैंड का बर्तन निकल गया था। और ये पतीला घसने में ना मेरी हालत डाउन हो गई थी। अम्मी समझ गए थे, लेकिन वो मुझे इतना मना कर रहे थे, लेकिन मैं मानी नहीं उनकी बात। फिर भी मैं उनको ऐसा बताई कि मैं थकी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। मैं तो बॉटल भी भरने का बोली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दी, क्योंकि बॉटल बहुत सारी खाली हो गई थी। आप लोगों को पता है जैसे दावत था तो सबको पानी दिए, तो वो पूरा उसमें खर्च हो गया और पूरा बॉटल खाली हो गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिए। और ये देखिए पतीला मेरा धोकर रेडी हो गया। जो पहले के बर्तन मैंने मांज कर रखी थी वो सब मेरी आपा बर्तन पूरा लगा रहे थे, तैमूर को एक तरफ रख दिए थे, अम्मी संभाल रहे थे मेरे। और ये देखिए माशाल्लाह पतीला बिल्कुल चमकदार चमकीले, इसमें मैंने कलेजी बनाई थी, आप लोग यकीन मानेंगे ये वही पतीला है, एकदम बिल्कुल मैंने साफ़ कर दी। और ये देखिए काते साबुन का पानी पूरा मैं इसको निकाल कर रखूँगी, ताकि दूसरे तीसरे टाइम भी हमारा चल जाए। और ये शैम्पू की बॉटल है, इसको भी मैं अच्छे से धोकर एक कोने में लगा दूँगी। और जहाँ पे सेट कर रही हूँ ना वहाँ पर भी मैं एक बार अच्छे से पानी मार ली हूँ। और ये देखिए मोरी की पूरी हालत, चर्बी का जैसे बर्तन पूरा था और गोश्त का पूरा सब था, तो मोरी की पूरी पीली पड़ गई है। इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, ग्रीन काथा लेके सरफ डालूँगी। ये जर्मन का जहाँ बर्तन घसा गया था ना वहाँ पूरा काला हो गया था, तो इसको फटाफट से मैं क्या करी थी, पैर से धो रही थी। हमेशा इसको मैं पैर से धोती हूँ, जब भी मैं बर्तन मांज कर थक जाती हूँ, मेरे हाथ थक जाते हैं, तो मैं हमेशा इसको पैर से साफ़ करती हूँ ताकि ये जल्दी साफ़ हो जाए। अगर आप लोग का मार्बल अगर ऐसा है
काला पड़ जाता है तो आप लोग ग्रीन काते से इसको साफ़ करना और सरफ लेकर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए जैसे मैंने आप लोग को पहले बताई कि पूरी मोहरी पूरी पीली पड़ गई तो उसको आले और सरफ से धोना पड़ेगा। और ये बट्टा मैंने पूरा अच्छे से घसी और अंदर जर्मन की पतीली जो थी ना उसको यहाँ वहाँ सरकाने के चक्कर में मोहरी भी पूरी काली मतलब काला काला से निशान आ गया था। तो मैं मोहरी में भी उसको ऐसे ही साफ़ करी और सरफ और आला लेकर पूरे मोहरी की मैंने अच्छे से सफाई करी। और जो टाइल्स वगैरह है गोश्त का छिटा गया था और कलेजी वगैरह का तो सब मुझे बहुत अच्छे से पूरा धोना था ताकि तेलौस ना रहे, पीलापन ना रहे, ऑयली चिकट चिकट ना रहे, चर्बी का ना रहे। तो सरफ मैं डाली और आला। अच्छा बहुत लोग कमेंट में आके बोलते रहे इतने काम में इतना सरफ डाली, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। देखो तुम्हारे पास अगर सरफ नहीं होता है तो तुम अपना इस्तेमाल करो भाई। मतलब कैसा है कि सबका करने का साफ़ करने का तरीका अलग होता है। सरफ नहीं लगेगा तो साफ़ भी नहीं होता है। हर चीज़ सफाई के लिए पैसा लगता है, सरफ लगता है, आला लगता है, तो वो चीज़ का हम लोग मुँह नहीं देखते। सफाई में आप लोग बोलते कितना पानी वेस्ट करती है, कितना ये करती है। देखो भाई पानी है मतलब तो तभी साफ़ होगा, पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो सफाई नहीं हो पाएगी हमारी। आप लोग ऐसा आके कमेंट कर देते हो। देखो सफाई आधा ईमान है। इस चीज़ के अगर इस चीज़ के लिए अगर पानी हम यूज़ कर रहे हैं वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गंदा है पानी फालतू में मैं गिरा रही हूँ, ये पाइप लेके यूँ गिरा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पानी अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है, सफाई के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो उस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आ जाते हो मुँह लेकर इतना पानी वेस्ट करती है, तुम मत करो, तुम नहीं करो, तुमसे गुनाह नहीं हो रहा, तुम रहने दो। मेरा गुनाह मेरे साथ, तुम्हारा गुनाह तुम्हारे साथ, है ना। और ये देखो पूरा मोड़ी मेरी घस कर हो गई। मैं इसे बहुत अच्छे से पानी मारूंगी क्योंकि आला डाली थी और इसको धोना पड़ेगा कुछ ज़्यादा अच्छे से क्योंकि अगर कोई पैर रखा तो फिसले नहीं। इसलिए मैं पूरा अच्छे से धोने के बाद पाइप को लपेट के रख दूँगी, नल के ऊपर टांग दूँगी। और फिर लग गई थी मैं टब को धोने के लिए। टब भी बहुत गंदा हो गया था। ये जब भी हम लोग मोहरी धोते हैं ना तो टब को पूरा अच्छे से धो लेते। देखो सरफ मैंने लेकर ग्रीन काथे से उसको अच्छे से धो लूँगी, घस लूँगी। और टब के पीछे साइड में देखो आप लोग पूरा ऑयली चिकट चर्बी हो गया है तो इसको मुझे बहुत अच्छे से घसना पड़ेगा। और एक बार मैं इसको घस के ना खंगाल भी दी थी। और ये टब रखा हुआ है जिसमें बर्तन रखी थी वो एक बार घस कर ही उसमें टब में बर्तन रखी थी। और अभी बर्तन पूरा स्टैंड पे लगाने के बाद एक बार मैं उसे फिर से धोऊँगी अच्छे से टब को, ताकि थोड़ा ऑयली ना हुआ हो। मैंने नीचे भी रख दी थी उसको, तो एक डाउट हो जाता है मन में कि ये भी गंदा हो गया, तो उसको मैंने साफ़ करके दोनों टब को अच्छे से खंगाल कर रख ली। एक में पानी भर दी और एक टब को मैंने खंगाल कर रख दी मशीन के ऊपर। जो भी सारे खाली बॉटल हुए थे ना वो मैं ये टब में भर के रखूँगी। मैं तो पानी भरने वाली थी लेकिन मुझे अम्मी मना कर दिए, बोले बहुत थक गई है, रहने दे, मैं सुबह में भर दूँगी, तू अभी बस कर रख दे सब। तब क्या करती हूँ, मैं भी फिर मान गई। और ये देखो ये सारे पोंछना है, ये ज़मीन का भी है इसमें और ये डोर मैट भी है, ये सब मतलब मैं अच्छे से धोऊँगी। और धोने के बाद इसको खंगाल के मैं एक तरफ रख दूँगी। अभी देखिए इसमें मुझे ब्रश मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, अपने आप साफ़ हो गया। इसे एक बार हल्का सा मैं हाथ लगाकर सब खंगाल कर निकाल लूँगी। और अभी मैं लग गई थी मशीन के सामने का हिस्सा सरफ लगा कर थोड़ा घसने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे मैंने चूल्हा लगाई थी, सालन वगैरह बना था तो छिट्टा आ गया था और गोश्त वगैरह भी धुला गया था तो बहुत सारा चिकट हो गया था। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में मेरे देखे होंगे, मैं हमेशा बर्तन धोने के बाद मशीन का सामने का हिस्सा ये हमेशा धोती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत छिट्टा आ रहा था पानी से ना तो छिटा दिखता है तो ख़राब दिखता है, तो इसको एक बार हम लोग हाथ फिरा ही देते हैं। अच्छा आप लोग ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप किचन में झाड़ू मत रखो, ये मत रखो। किचन में झाड़ू कहाँ है, वो तो मोरी में एक कोने में रखा हुआ है। आप लोग को इतना नहीं दिख रहा है कि झाड़ू कहाँ पर रखा है कहाँ पे नहीं। यार सोच समझ के कमेंट किया करो आप लोग प्लीज़। एक दो की मैं बात कर रही हूँ, बाकी आप सब सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे दिल से मानते हैं। आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मेरी बात समझ के लो प्लीज़। आप अपने ऊपर मेरी बात नहीं लेना, वो एक चीज़ एक दो लोगों के लिए ही मैं बोलती हूँ। और ये देखिए दस्तर आ गया है। दस्तरखान मतलब वो मौलाना लोग सब लोग खाना खाए तो दस्तरखान बिछाए थे वो घर में, तो ये गंदा हो गया तो इसको भी मैं सरफ डाल कर अच्छे से धोकर खंगाल कर रख दूँगी, एक जगह मैं टांग दूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए। फिर से मैं पोंछ कर एक जगह घड़ी कर अच्छे से रख देती हूँ। खाना खाने में ये यूज़ होता है दस्तर। और ये मेहमानों के लिए बड़ा है, हम लोगों के लिए छोटा दस्तर है, हम लोग छोटे दस्तर पर भी खा लेते हैं। दस्तरखान को मैंने बहुत अच्छे से धोकर उसको घड़ी कर रख दी एक जगह पानी छूने के लिए। और फिर लग गई थी पूरे रूम को मैं धोने के लिए सरफ डालकर, और थोड़ा सा आला भी डाली थी। और पूरा रूम धोने के बाद मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। माशाल्लाह ये देखिए मेरा घर, और एसी चालू है, इतना ठंडा लग रहा है किचन। अब लग ही नहीं रहा है कि वही घर है जो मैंने साफ़ करने के लिए रखी थी। इतना गंदा हो गया था
देखिए स्टैंड भी माशाल्लाह चमक गया है, किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। और जो ये खाना है वो रात में भी यूज़ हो जाएगा, रात में खाना मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। ये चावल इतना थोड़ा सा बच गया है, ये भी हम लोग खा लेंगे। और ये यहाँ पे टाँकी के ऊपर तैमूर के लिए दूध रखा हुआ है, तैमूर दूध पीता है वो। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा साफ़ हो गया, अभी इतना सुकून लग रहा है कि पूछो मत। अब मैं पूरी भीग गई हूँ और अब मैं जाऊँगी सेकेंड वाले रूम में नहाने के लिए। अच्छा, जब भी घर साफ़ हो जाता है ना तो ऐसा लगता है अपने घर को हमेशा बार बार देखते रहो, है ना। किस किस को ऐसा लगता है। और मैं सुबह की आई हुई, ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहा है। 5 बजे मैं जाकर फ्री हुई हूँ और सुबह से अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो चप्पल हमारी बारिश में जैसे गंदी हो गई है, बारिश होती है तो सब लोग चप्पल को पैर रख के जाते तो गंदा हो जाता है। तो अम्मी ने मुझे पानी दिए, बोले जा अभी संभाल कर और नहा ले, थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन मुझे आराम नहीं करने मिला, मुझे बहुत सारी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी थी तो एडिट करके मैं डाल दी थी। और ये वाले घर में पूरा गोश्त कट कर बटा है पूरा। और यहाँ पर सब मेहमान खाना खाए थे तो बहुत गंदा हो गया था, शाइस्ता ने मिलकर साफ़ की। और यहाँ पर भी एसी ऑन है और यहाँ पे तैमूर बाबा और मेरी बड़ी आपा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं वो लोग। तैमूर मस्ती कर रहा था शाइस्ता से। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। ये देखिए कपड़ा भी मेरा सिल कर आ गया, तो सबसे पहले मैं कपड़ा लूँगी और फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर बज रहा है 5:05। अब मैं नहा कर निकलूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह मैं नहा कर ये आउटफिट पहनी हूँ, वाइट कलर का सिंपल ड्रेस सिलवाई हूँ मैं, जो आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में बताई थी। ये वही है, बहुत सिंपल मैं सिलवाई हूँ, कोई भरा ड्रेस नहीं पहनी। बकरा ईद में बहुत सिंपल ड्रेस हम लोग पहनते हैं और वैसे इतना काम रहता है। फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी किचन रूम में, शाम का टाइम हो गया था। फिर मैं चाय बनाने लग गई और मुझे चाय की तलब बहुत ज़ोर से लगी हुई थी और अम्मी को भी लगी हुई थी चाय की तलब। तो फटाफट से मैं चाय बनाई। चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी बनाई। और जब चाय बनकर तैयार हो गई ना तो मैं शाइस्ता को बोली, शाइस्ता तू ही मेरे को चाय निकाल के दे सब लोगों को, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो बच्ची मेरी उठी, मेरी बहन छोटी वाली, उसने चाय निकाल कर दी बिना कुछ झिक करे हुए। वो समझ गई थी अपनी मेरी बहुत थक गई है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना ये कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। माशाल्लाह हम लोग को बहुत प्यारा लग रहा है ये कपड़ा, मेरी अम्मी अब्बू को बहुत पसंद आया, बोले बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। और चाय बनी रही थी, मैं ये कैमरा शूट कर ही रही थी कि मैंने शाइस्ता को बोली, शाइस्ता प्लीज़ चाय तो निकाल दे। तो बोलती हाँ आपा ठीक है। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर मुझे आप लोग को दिखाना था, फ़ीका हो गया। ये उंगलियों का जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ़ीकी हो गई। आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके देखना कि कितनी डार्क थी और अभी फ़ीकी हो गई है काम करने से। और यहाँ पर भी शाइस्ता अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, फिर भी उसने वो काम छोड़कर फटाफट से सबको चाय निकाल कर देने लग गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, ये छोटी बच्ची है। इसके चैनल को प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब करो, शाइस्ता व्लॉग्स है इसके चैनल का नाम। बहुत अच्छी वीडियो बनाती है मेरी छोटी बहन। ये निकाली थी सबकी चाय, सबसे पहले उसने अब्बू को चाय दी। अब्बू छोटे से कप में थोड़ी सी चाय पियेंगे, ज़्यादा नहीं। और हम लोग चाय के साथ थोड़ा सा एक बटर खाएंगे। दोपहर में मैं खाना बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पाई, एक रोटी और थोड़ी सी कलेजी के साथ खाई। खाना तो मुझे खाया ही नहीं गया, बना बना कर ही मैं थक गई थी। अच्छा, आप लोग को ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं ऐसी बड़ी सी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय।